सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जीरा सिप। बात कंबोडिया की। कंबोडिया ने सीज फायर की अपील की है। 2 दिन की जंग के बाद झुका कंबोडिया। थाईलैंड ने तुरंत प्रभाव से युद्ध रोकने की थाईलैंड से अपील की है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग सुपर पावर की जंग में बदल सकती है। करीब 60 घंटे से दोनों देश बारूद बरसा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मौजूदा तनाव पिछले विवाद से अलग बनता जा रहा है। शुरुआत में ही यह सीमा विवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित जंग नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि यह सीमित झड़प है, लेकिन अब इसमें तनाव बढ़ने की आशंका साफ नजर आने लगी है। संकट में 2 देशों को अवसर नजर आ रहा है। ये देश हैं चीन और अमेरिका। इस युद्ध से दक्षिण पूर्वी एशिया के शक्ति समीकरण उलट सकते हैं। इसके साथ ही ये आसियान संगठन की एकता को भी खंडित कर सकता है। देखिए एक छोटी सी जंग कैसे सुपर पावर की जंग में बदलने की ओर बढ़ रही है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच छिड़ी जंग एक बड़े संघर्ष में बदलने की ओर बढ़ रही है। अगर ये जंग लंबी चली तो दोनों देशों के बीच सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये युद्ध साउथ ईस्ट एशिया का शक्ति संतुलन, क्षेत्र के देशों की विदेश नीति बदल सकता है। फिलहाल ये जंग थाईलैंड और कंबोडिया के बीच नजर आ रही है, लेकिन ये जंग 10 देशों को प्रभावित कर सकती है और दुनिया के 2 शक्तिशाली देश इसमें अपने अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। इस जंग से कितने देश प्रभावित हो सकते हैं, ये समझिए। सबसे पहले यह जंग आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को प्रभावित करेगी। जंग लड़ रहे दोनों देश थाईलैंड और कंबोडिया आसियान के सदस्य हैं। इनके अलावा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम इस संगठन का हिस्सा है। सबसे पहले इस जंग से आसियान देशों की एकता पर सवाल उठने लगा है। अब से पहले आसियान म्यांमार के गृह युद्ध या दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी जैसे मुद्दों से निपटने में नाकाम रहा है। अब इन 2 देशों की जंग से आसियान की एकता खंडित मानी जा रही है। इस जंग का असर यह है कि अमेरिका और चीन को इस जंग में मौका नजर आने लगा है। अमेरिका चीन को चुनौती देने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना सैन्य विस्तार चाहता है, जबकि चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के मिशन पर है। ट्रंप ने कहा भी है कि वो थाईलैंड और कंबोडिया की जंग में युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। चीन भी दावा कर रहा है कि वो शांति स्थापना की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड कंबोडिया का संघर्ष बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे, जो अमेरिका और चीन को अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का सीधा मौका देंगे। चीन के कंबोडिया के साथ गहरे संबंध हैं। संकटग्रस्त कंबोडियाई सरकार निश्चित तौर पर सैन्य सहायता या कम से कम खुफिया मदद के लिए चीन की ओर देख रही है। ऐसे में अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला। अगर कंबोडिया चीन पर निर्भर होता है तो अमेरिका थाईलैंड की ओर रुख कर सकता है, और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को हाल ही में हवाई में तैनात किया है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में अपना सामरिक दबदबा बढ़ाया जाए। अमेरिका पहले से थाईलैंड के एक अहम एयरबेस पर नजर गड़ाए है। उसका यह प्लान इस जंग से सफल हो सकता है।
और साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका चीन का प्रभाव घटाने के लिए अपना सैन्य विस्तार चाहता है। युद्धग्रस्त थाईलैंड पहले से अमेरिका के प्लान का हिस्सा है। अमेरिका की नजर दक्षिण चीन सागर के करीब थाईलैंड के एक एयरपोर्ट पर है। अमेरिका न्यू टापाओ एयर बेस पर अपने फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात करना चाहता है। युद्ध के दौरान जब थाईलैंड को हथियारों की जरूरत है, तब वो अमेरिका का स्थायी ठिकाना यहां बनाने पर सहमत हो सकता है। ये थाईलैंड का न्यू टापाओ एयर बेस मॉडल है जो समंदर के करीब है और थाईलैंड इसका सिविल मिलिट्री इस्तेमाल करता है। यहां से अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे सकता है। अभी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका फिलीपींस के सैन्य बेस पर अस्थायी इस्तेमाल कर रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका एक बड़ा एयर बेस चाहता है, इसलिए पहले ही थाईलैंड से यू टापाओ एयर बेस को स्थायी यूएस ठिकाना बनाने पर चर्चा की जा रही है। अगर युद्ध में थाईलैंड को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ी तो यू टापाओ यूएस का स्थायी बेस बन सकता है। इससे थाईलैंड में यूएस का प्रभाव बढ़ेगा और यह चीन के लिए संकट बन सकता है, क्योंकि चीन का वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट थाईलैंड से होकर गुजरता है। यूएस के स्थायी सैन्य ठिकाने से थाईलैंड चीन के रिश्ते प्रभावित होने तय। अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। वो चाहता है कि एशिया में चीन का प्रभाव घटाया जाए। इस जंग से थाईलैंड अमेरिका के और करीब जा सकता है और इस जंग से प्रभावित होने वाला कंबोडिया का पड़ोसी वियतनाम भी अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव कर सकता है। अगर चीन कंबोडिया के साथ खड़ा होता है तो वियतनाम चुप नहीं बैठने वाला है। कंबोडिया में चीन की सक्रियता होते ही वियतनाम अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाएगा, खासकर मेकांग डेल्टा क्षेत्र में, क्योंकि यहां उसकी सीमा का सबसे असुरक्षित हिस्सा है। इसके साथ ही वियतनाम चुपचाप थाईलैंड के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाएगा। दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर वियतनाम और चीन के संबंध पहले ही अच्छे नहीं हैं। अगर उसकी सीमा के करीब कंबोडिया में चीन एक्टिव होता है तो वियतनाम भी खुलकर अमेरिकी खेमे में जा सकता है। वियतनाम फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी रिश्तों का संतुलन बनाकर चल रहा है, लेकिन कंबोडिया की जंग से वो अमेरिका के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो सकता है। इस तरह ये जंग आसियान के 10 देशों को तोड़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की जंग बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा